उत्तराखंड के रुड़की में कई लोग ब्लैक जॉन्डिस जैसी खतरनाक बीमारी के शिकार हो रहे हैं। प्रशासन लोगों से अलर्ट रहने की अपील कर रहा है। हरिद्वार के रुड़की में काला पीलिया जैसी खतरनाक बीमारी कहर बरपा रही है। ये खतरनाक बीमारी ग्रामीण इलाकों में पैर पसार रही है। सिविल अस्पताल में ब्लैक जॉन्डिस के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। इन सब के बीच सिविल अस्पताल रुड़की के डॉक्टरों का कहना है कि ग्रामीण इलाकों के झोला छाप डॉक्टर मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसका जो फैलने का तरीका है वो वही है जो HIV एड्स का होता है या हेपेटाइटिस बी का होता है। ये खून से खून में या गर्भवती से उसके बच्चे के अंदर इस तरीके से ये फैलता है। तो सरकार के द्वारा लगातार इस बारे में हम लोगों के द्वारा जागरूक भी किया जा रहा है कि कोई भी झोला छाप डॉक्टरों को बिल्कुल ना दिखाएं, और जब भी अगर इंजेक्शन लगाने की जरूरत पड़े तो नई सिरिंज से ही अपने सामने सिरिंज खोलकर नहीं उससे ही उसको इस्तेमाल करें। डॉक्टरों का ये भी कहना है कि सिविल अस्पताल में जो मरीज रजिस्टर्ड हैं उनका मुफ्त इलाज चल रहा है। उत्तराखंड के रुड़की में कई लोग ब्लैक जॉन्डिस जैसी खतरनाक बीमारी के शिकार हो रहे हैं। प्रशासन लोगों से अलर्ट रहने की अपील कर रहा है। हरिद्वार के रुड़की में काला पीलिया जैसी खतरनाक बीमारी कहर बरपा रही है। ये खतरनाक बीमारी ग्रामीण इलाकों में पैर पसार रही है। सिविल अस्पताल में ब्लैक जॉन्डिस के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। इन सब के बीच सिविल अस्पताल रुड़की के डॉक्टरों का कहना है कि ग्रामीण इलाकों के झोला छाप डॉक्टर मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसका जो फैलने का तरीका है वो वही है जो HIV एड्स का होता है या हेपेटाइटिस बी का होता है। ये खून से खून में या गर्भवती से उसके बच्चे के अंदर इस तरीके से ये फैलता है। तो सरकार के द्वारा लगातार इस बारे में हम लोगों के द्वारा जागरूक भी किया जा रहा है कि कोई भी झोला छाप डॉक्टरों को बिल्कुल ना दिखाएं, और जब भी अगर इंजेक्शन लगाने की जरूरत पड़े तो नई सिरिंज से ही अपने सामने सिरिंज खोलकर नहीं उससे ही उसको इस्तेमाल करें। डॉक्टरों का ये भी कहना है कि सिविल अस्पताल में जो मरीज रजिस्टर्ड हैं उनका मुफ्त इलाज चल रहा है।